देखिए, दुष्ट जो हैं इस विधा में बहुत प्रबल होते हैं, आगे होते हैं, सहयोग भी कर देते हैं। जलने जलाने की बात है ना, किसी का उद्धार हो तो आगे नहीं आएंगे, लेकिन जहां किसी का नष्ट करना हो, विनष्ट करना हो तो निश्चित रूप से आगे आ जाएंगे। यह हर युग का सत्य है कि देखिए, किसी भी सज्जन के बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के पूछ को दुर्जन सह नहीं पाता, वो जला ही देना चाहता है। तो यही काम आज रावण कर रहा है और उसके राज्यसभा में बैठे जितने लोग हैं सब खुश हो रहे हैं, और नगरवासी क्या कर रहे हैं, इस प्रसन्नता में अपना जो है सहयोग दे रहे हैं। तो हर घर से कुछ न कुछ आना शुरू हुआ। रावण ने आदेश दिया था कि इनके पूछ को जला दो, तो ये लोग कहां लग गए, वस्त्र लाए, घी लाए, वस्त्र लाए, घी लाए, और इसके अलावा जब वो लपेटते लपेटते चले गए, लेकिन बाढ़ी पूछ कीन कर खेला, पूछ तो बढ़ती ही गई। जब बढ़ती गई तो इनके घी हो गए समाप्त। अब आए राज्यसभा में, महाराज घी तो समाप्त। रावण क्रोधित हो गया, अरे दुष्टों, किसने कहा था कि घी लगाओ? महाराज, हम सोचे लंका में घी की कमी है क्या, हम घी लगाना शुरू कर दिए। हमने कहा था ना, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए, अब तुम तो घी लगाना शुरू कर दिए। जाओ जाओ, तेल है? हाँ तेल है, कर तेल लगा दो। आए बेचारे से हनुमान जी के पास, प्रभु घी तो समाप्त, तेल है? हनुमान जी मुस्कुराए, लाओ जिसकी जैसी श्रद्धा। सब लाते चले गए। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। परमात्मा उस पूछ को बढ़ा ही देता है जो परमात्मा के सहारे रहता है व्यक्ति। मानव संकेत क्या है कि जो परमात्मा के आश्रित है, सहारे है, उसकी प्रतिष्ठा की पूछ जो है वह परमात्मा बढ़ा ही देता है। देखिए, पूछ को आप ऐसे समझिए कि पूछ अंग विशेष को तो कहते ही कहते हैं, लेकिन समाज में लौकिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी पूछ है। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा जो है वो पूछ है। ऐसे आप समझें कि किसी से पूछो कि उनका क्या हाल है, तो कहते हैं अरे उनका क्या पूछना है, उनकी तो यहां से लेके वहां तक पूछ है, उनकी यहां से लेके वहां तक पूछ है, और आदमी प्रसन्न हो जाता है कि हमारी पूछ है। दूसरी विडंबना ये देखिए कि आपने देखा होगा कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे बैठा बुजुर्ग दरवाजे पर एकदम शांत एकांत मन बैठा रहता है, दुखी मन से। आप जाओ उनके पास, प्रणाम निवेदित करो, पूछो बाबा क्या बात है, इतना उदास क्यों? नहीं, कुछ नहीं, अपनी बात बताते नहीं, अपनी व्यथा बताते नहीं जल्दी, लेकिन अपना तो जब उनको लगेगा ये अपना है तो कह देते हैं, बेटा अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं। लो, पूछ भी है तो समस्या, नहीं है तो भी समस्या। आज का सबसे बड़ी समस्या समझ लीजिए पूछ ही है। कभी कभी तो लोग इतना तो कह देते हैं, उनके घर गया था, पानी पूछा ही नहीं कोई मुझे। चाय की तो बातें छोड़ दीजिए, पानी तक नहीं पूछा मुझे। तो पूछ के पीछे भागे पड़े हैं। आज रावण भी क्या कह रहा है कि नहीं नहीं, इस पूछ को ही समाप्त कर देंगे, इस पूछ को ही समाप्त कर देते हैं। अब क्या करते हैं ये लंका नगर निवासी, क्या करते हैं कि रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। अब क्या हुआ, हनुमान जी सोचते हैं कि एक बार नगर अगर देख लेते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हर घर से चंदा स्वरूप में किसी के घर तेल आया है, किसी के घर घृत आया है, किसी के घर से कपड़े आए हैं, किन किन घरों से क्या क्या आया है चंदा में, प्रसादी भी तो वहां देना है। इन लोगों ने जो सहयोग किया है उनको प्रसादी तो देना है। तब तक क्या हुआ, रावण ने कहा कि बंदर को नगर में घुमाओ, इसके बाद से इसके पूछ में आग लगा देना। नगर घुमाए, पूछ प्रजारी। अब क्या हुआ, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब लेकिन देखते देखते इतनी भीड़ जुट गई हनुमान जी के पास, और दुष्ट करते क्या हैं, मारे ही चरण करही बहुहासी। ये दुष्ट, ये विकार जो है ये मारते हैं हनुमान जी को पैरों से। लेकिन आज क्या है, परमात्मा के कार्य में श्री बजरंग बली, जिनको हम कहते हैं अतुलित बलधामम,
आज नत हो गए हैं इनके आगे, इन दुष्टों के आगे, क्योंकि परमात्मा के कार्य में कोई विघ्न ना आए इसलिए ये सहन कर लेते हैं। उन्हें मालूम है कि ये जय ही थोड़े दिन माही, करई अनीत ताहि डर नाही, ये जय ही थोड़े दिन माही, सह लेते हैं। आग लगा दी गई। अच्छा एक बात देखिए, यदि आग लगे तो वो स्वयं बता देती हम लग गए हैं, लेकिन हनुमान जी आग लगा तो उनको पता भी नहीं चला। उनकी पूंछ जो है वो तो परमात्मा के सहारे है, इसलिए आग लगा तो कपड़े में लगा, तेल में लगा, घृत में लगा, हनुमान जी के पूंछ में मानो लगा ही नहीं। पावक जरत देखे हनुमंता, देखे लग गया कि नहीं, हाँ लग गई। तो क्या हुआ, अतिलग रूप धरे हनुमाना, बहुत छोटा सा रूप बनाए नगर में प्रवेश के समय, इस समय भी। और निबुक चढ़ो कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, निबुक चढ़ो छोटे बन गए। जब कोई दुर्जन किसी सज्जन के प्रतिष्ठा पर आघात करे तो सज्जन को मानो हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि उसके सामने तो थोड़ा सा नत ही हो जाओ, जा भैया तू ही सही। इसी कथा प्रसंग में मुझे एक बात याद आया। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि चेला? कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले दोनों। कहें दोनों कैसे? कहें मैं ज्ञानी का तो गुरु है, लेकिन अज्ञानी का तो मैं चेला हूं, मैं उससे हाथ जोड़ लेता हूं, भैया तू ही मेरा गुरु है, जान छोड़ दे। आज यही हो रहा है। निबुक चढ़े कभी कनक अटारी, जैसे ही इन लोगों ने श्री हनुमान जी के पूंछ को जलाना चाहा, हनुमान जी छोटे बने, नत बने। इन लोगों के सामने परमात्मा की कृपा से कितने बड़े हो गए कि निबुक चढ़े कनक अटारी, अटारियों की उतनी ऊंचाई हो गई। अब इसके बाद से तो हाहाकार मच गया, लंका जलना शुरू हुआ। एक एक घर गिर, जिसके जिसके घर से जो जो सहयोग आया उसी हिसाब से जलना शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि विभीषण के घर से कुछ भी नहीं आया, इन्होंने चंदा ही नहीं दिया, तो हनुमान जी सोचते हैं जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया उनको प्रसादी भी क्या देना। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण करके नहीं। मानो संकेत क्या है, संत जो है, संत निवास जो है, उस पे जो है दुष्टता की आंच आ ही नहीं सकती, कोई कितना भी आग लगाने की कोशिश करे। विभीषण के घर को छोड़ के उलट पलट लंका सब जारी। ये जो 49 मरुदगण थे, इन्होंने क्या किया, पूरी तहस नहस कर दिया, लंका को जला डाला। अब श्री हनुमान जी समुद्र में कूद जाते हैं, अपनी पूंछ को बुझाते हैं, आग लगी। इसके बाद से माता जानकी के पास आते हैं। मैया जानकी के पास आते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। मैया पूछती हैं बड़े आराम से, बड़े खुशी मन से, क्योंकि वो प्रसन्नता के उनके भाव उनके मुख पे आ ही गया था। अब श्री बजरंगबली गए थे फल खाने के लिए, अब फल चखा के आ रहे थे। गए थे फल खाने के लिए, फल चखा के आ रहे थे। किनको फल चखाया था? भजहुन राम महिषो फल लेहूं, जो राम का भजन नहीं कर रहे थे उनको फल चखा के आए थे। आज न भजन करने का फल जो होता है वो उनको मिल गया था। तो मैया पूछती हैं, लंक जला के जली भी नहीं, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हनुमान बड़ी विचित्र तुम्हारी पूछ है, पूरा लंका जल गई लेकिन आपकी पूछ का कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा जादू, कौन सा जादू भरा इसमें, कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। मैया पूछती हनुमान कौन सा जादू है तुम्हारी जब पूछ में? सुना पूरी सोने की लंका जल के राख हो गई। हनुमान जी मुस्कुराए। मैया बोले कपि ही राघव आगे, बोले कपि ही राघव आगे, जासु हृदय आगा बसहि राम सर जाप धरे। तो बोले कपि ही राघव आगे, पीछे पूछ रहस्य बारी। जिसके हृदय में परमात्मा निवास करे, परमात्मा को आगे रखो, पीछे तो पूछ अपने आप प्रतिष्ठा की बढ़ ही जाएगी। मानो बड़ा संकेत यह है। तो क्या कहते हैं, बानर को भला पूछता कौन,
श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, बोले कपीस। प्रभु श्री राम आगे हैं, इसलिए प्रतिष्ठा की पूछ किसी भी भक्त का कुछ बिगड़ नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता, कोई भी दुर्जन कितना भी प्रयास कर ले।